आनंद मंडल आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज ही के दिन के केवीएस का जो फर्स्ट टीयर 1 का जो पेपर हुआ है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो बिल्कुल ऑथेंटिक जवाब यहाँ पे रहेगा, जो लगभग 99.9% सही है। आप क्वेश्चन हो सकता है कि कहीं से थोड़ा सा इधर उधर या आंसर किसी मैच ना करे, लेकिन लगभग लगभग सही जवाब है। आप इसके बेस पे आप मान सकते हैं कि आपका इतना मार्क्स बन रहा है इस बार, ठीक है। और क्वालिफाई है नहीं है, आप थोड़ा सा इसमें एवोल्यूशन या आपका मूल्यांकन कर सकते हैं कहीं ना कहीं। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट असर्शन और रीजन पे बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसका थर्ड नंबर यानी थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। तो सेकंड पे आप देख पा रहे हैं जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड में पी यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड, ये जो आपका अरेंजमेंट वाला दिया था और आगे पीछे वो उसको करके जो पूछा था, इसमें आपका पी जो है करेक्ट आंसर है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखें तो इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसमें फोर्थ नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और उसके बाद केवल कथन ए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन दो पर्याप्त नहीं है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। वही अगर हम लोग वेन डायग्राम की बात करें तो आप सभी ने आई थिंक 13 ही लगाया होगा, तो ये तो कहीं ना कहीं सही है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का, तो 6 में जो फोर्थ नंबर ऑप्शन है, फोर्थ नंबर विल बी करेक्ट, ठीक है। तो फोर्थ नंबर बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बिल्कुल हम लोग सरसरी निगाह से बस केवल आंसर को डिस्कस करेंगे और कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है। बिल्कुल शॉर्ट टाइम में, कम समय में बिल्कुल पूरा आपका एनालिसिस यहाँ पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, अब बस आंसर टिक कीजिए, ठीक है, अब बस आंसर टिक कीजिए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो दो है उसमें आंसर भी दो ही है, तो ये कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर है, ठीक है। और उसको ऑप्शन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर 2 देखिए यहाँ पे 96, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 का है फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 10 का है फोर्थ यानी ओनली कंक्लूजन 1 एंड 3 आर ट्रू, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। वही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 11th जो क्वेश्चन नंबर है उसमें ऑप्शन नंबर 4, तो जो 11th है उसमें आप देख पाएंगे ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है वो बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट जवाब है। केवल निष्कर्ष 1 और 3 सत्य है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 12 है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ठीक है, 12 में जो डायरेक्शन दिया है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, वो तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में जो हम लोग देखें तो ये उत्तर पूर्व हो जाएगा। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो 11 था, 11 में आपका फोर्थ नंबर करेक्ट था, ठीक है ना। तो इसमें फोर्थ नंबर आप देख पाएंगे ये वाली, ठीक है, Z15E, तो फोर्थ नंबर विल बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर अब 13 पे आएंगे। तो 13 पे हम लोग बात करें तो 27वां, अगर 13 की बात करें तो हम लोग देख पाएंगे ऑप्शन नंबर सेकंड में ही है 27वां, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो अकाउंटेंट, 14 में हम लोग अगर देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकाउंटेंट, ये अकाउंटेंट, ठीक है ना, ये बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आप लोग इसका सॉल्यूशन करके भी देख सकते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट जवाब है। सॉल्यूशन भी मैं लेके आऊंगा, लेकिन अभी बिल्कुल छोटा वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, उतना लंबा चौड़ा नहीं, तो सॉल्यूशन के साथ क्या है कि वो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कथन और स्टेटमेंट एंड आपका वो कंक्लूजन दिया है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दिया, तो उसमें आपका फोर्थ ऑप्शन देखिए आप लोग, फोर्थ ऑप्शन जल्दी से देखिए, 15 का जो, सॉरी 15 का फोर्थ नहीं है, 15 का है सेकंड, 15 का है आपका सेकंड आंसर, ये सेकंड, यानी कि कथन एक और दो दोनों एक ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है, सॉरी सात प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में है थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए आप लोग जल्दी से, तो यहाँ पे ये थर्ड नंबर हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 17 है, 17 का हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, यानी 17 में हम लोग अगर बात करें तो ये आप देख पा रहे हैं, हाँ, ये तो क्वेश्चन नंबर 17 में हो जाएगा 12वां यानी 12, 12वां, ये करेक्ट आंसर है। 18 का अगर हम लोग बात करें तो 18 में बिल्कुल आप देखिए फोर्थ ऑप्शन, 18 में बिल्कुल आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 18 में आपका ये फोर्थ ऑप्शन 768, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 19 की बात करें तो 19 में अगर हम लोग बात करें तो 43 किलोमीटर, 19 में देखिए 43 किलोमीटर विल बी राइट आंसर। 20 की बात करें हम लोग तो 20 में आप देखिए, 20 में जल्दी से मिलाइए, 20 में आपका है दादा, ये दादा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अब मैथ्स जो सेक्शन है यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें हम लोग तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो 29.6, 29.6 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 29.6, ओके करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 22 यानी 22वां क्वेश्चन, उसका जो आंसर है वो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी 3 × 2² - 4, ऐसा दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन नंबर थर्ड, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 23वां क्वेश्चन है तो 23वां क्वेश्चन का बिल्कुल 560 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं हम लोग 24वां क्वेश्चन की बात करें तो 0.1, 0.1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और वही 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, 25 का बिल्कुल 7 आंसर हो जाएगा, 25 अब देखिए, हाँ 25 अब देखिए यहाँ पे 7th आंसर हो जाएगा। वहीं 26 की बात करें तो 26 में आप देख सकते हैं ये आपका 48.75, ठीक है, तो 26 का कितना हो जाएगा 48.75, ये ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। और वही 27 ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4 आंसर है 5, करेक्ट। चलिए 28 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो इसमें 4200 है, 4200 बिल्कुल लास्ट ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर आपका 29, 2592, क्वेश्चन नंबर 20 में सेकंड नंबर ऑप्शन है 2592 है, वो करेक्ट आंसर है। आप अपने क्वेश्चन पेपर से मिलाते भी चलिएगा, ठीक है। 30 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जवाब जो है 12, यानी सेकंड ऑप्शन में ही है 12, ठीक है। वही चलिए 31 की अगर हम लोग बात करें तो 31 में जो करेक्ट आंसर है वो है 84, 84 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 32 में 290, 32 में 290 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर है, आप कहीं से भी इसको जांच कर सकते हैं, मिला सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर, आप अगर मैथ्स का अच्छा आपका पेपर बना होगा तो आप देख सकते हैं कि आंसर जो आपने लगाया है वही बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो 33 क्वेश्चन नंबर 33 में आपका 33 में 25 आपका यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। वही 34, ठीक है, 34 की अगर हम लोग बात करें तो 34 में ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। तो 34 में हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1,
ठीक ना, यानी ऑप्शन नंबर 1 ये आप देख पा रहे हैं, ठीक। वही 35 में आंसर हो जाएगा 152.85, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक। अब आगे बढ़िए, मैथ्स में आगे 41.4, जो आपका 36वां नंबर क्वेश्चन है उसके 41.4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग अगर बात करें तो 37, क्वेश्चन नंबर 37 जो है, 37 का सही जवाब है 18√3 एंड ऑप्शन नंबर 4। 18√3 देखिए दोस्तों, ये 38, 18√3। अच्छा एक क्वेश्चन छूट रहे हैं, वो है 37, 37 का हो जाएगा 24, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 हो गया, 39, 39 की बात करें तो 38.5 इसका आंसर है, ठीक है, बिल्कुल आंसर, ओके। 40 क्वेश्चन का अगर हम लोग आंसर की बात करें तो इसमें लाभ 4.5%, लाभ 4.5%, ये बिल्कुल ए नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बात करें तो पार्ट थ्री में हम लोग देखेंगे बेसिक, जो आपका कंप्यूटर लिटरेसी, आईसीटी है यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करें। बिल्कुल आप देखिए, बिल्कुल आप आंसर को मिलाइए, इसमें बिल्कुल भी आपको एनालिसिस नहीं किया गया है, बस अब आंसर आपको बताया गया है, ठीक है। एनालिसिस बाद में एक एक सेक्शन वाइज करेंगे। अगर आपका रिस्पांस अच्छा है तो हम बाद में इसका एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं तो फिर एनालिसिस करने के बारे में सोचेंगे। फिलहाल तो अभी करेक्ट आंसर आप देख लीजिए, 41, क्वेश्चन नंबर 41 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसका आंसर हो जाएगा। आपने सबने सही लगाया होगा आई थिंक, ये वाला जो ऑप्शन है, क्योंकि बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। इसमें जो आपका 42 क्वेश्चन है इसमें स्कैनर हो जाएगा, सबको पता है, ठीक है। 43 में उबंटू हो जाएगा, 43 में आपको क्या हो जाएगा, उबंटू, उबंटू। और 44 में देखिए 44 में सेकंड हो जाएगा आंसर, 44 में सेकंड हो गया, ठीक है। और उसके बाद 45, 45 क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 45th जो क्वेश्चन है उसमें सेकंड ऑप्शन, किसी स्टॉल से 100 नई, तो ये वाला जो है आपका किसी स्टॉल से, ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। किसी स्टॉल से 100 नई और खाली पेन ड्राइव उठाकर बिना भुगतान किए भाग जाना, बिल्कुल एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन था। खैर क्वेश्चन नंबर 46 में अगर बात करेंगे तो कंट्रोल एच हो जाएगा। आपने आई थिंक आपने भी सही लगाया होगा, है ना। 47 प्लॉटर, 47 हो जाएगा आपका प्लॉटर, प्लॉटर 47। 48 की बात करें तो इसमें ब्राउजर हो जाएगा, 48 में आपका ब्राउजर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है ब्राउजर, ठीक है। और उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 49, इसमें लिब्रे ऑफिस, क्या आपने सही लगाया है, आपसे क्वेश्चन है, अगर सही लगाया है तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। चलिए बताइएगा कि आपका कितना सही है, नहीं आप मतलब मैच कर लीजिए, उसके बाद फिर कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही है कितना गलत है। सही है इतना बस बता दीजिए, गलत का जरूरत नहीं है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका लिब्रे है, ये जो आपका लिब्रे है 4th नंबर ऑप्शन है लिब्रे, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आईपी एड्रेस के बारे में पूछा था, तो आईपी एड्रेस में आपको पता होगा कि 255 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 256 दिया है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग होगा, ठीक है। वही 51, क्वेश्चन नंबर 51 में हम लोग बात करें तो इसमें गूगल स्लाइड क्या हो जाएगा, गूगल स्लाइड, गूगल स्लाइड 4th नंबर ऑप्शन। वही क्वेश्चन नंबर 52, 52 में गूगल ड्राइव हो जाएगा, 52 में गूगल ड्राइव हो जाएगा। वही 53 की बात करें तो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा आपका सेकंड नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 54, 54 में दोस्तों रैम हो जाएगा, 54 में क्या हो जाएगा, रैम, बिल्कुल आप आंसर को मैच कराइए बस, ठीक है। और उसके बाद 55, 55 में हो जाएगा क्या, इंफॉर्मेशन, 55 में क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन। 56 में हो जाएगा बिट, ये आप सबको पता है बिट होता है। और डॉट एक्स एल एस एक्स, जी हाँ, आपका भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सही जवाब होगा ये, इसको लेकर, ठीक है।
अच्छा, एक क्वेश्चन छूट रहा है 57, इसमें एंटीवायरस हो जाएगा, ठीक है। 57 में क्या हो जाएगा, एंटीवायरस हो जाएगा। वहीं 59 की बात करें तो इसमें हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बिल्कुल सही जवाब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो दोस्तों ये वाली जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल का फुल फॉर्म, ठीक है। डिटेल में भी बात नहीं करेंगे, बस हमको ओनली आंसर, ठीक है, ओनली आंसर, इधर उधर की बातें नहीं, बिल्कुल सिर्फ आपको आंसर मिलेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 60 यानी 60वां जो क्वेश्चन है इसमें डिवाइस ड्राइवर करेक्ट आंसर है, डिवाइस ड्राइवर। सॉरी, सामान्य इंग्लिश की बात करें तो दोस्तों सामान्य इंग्लिश में देखिए आप फटाफट फटाफट सामान्य इंग्लिश देखिए। सामान्य इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें तो सॉरी सॉरी इंग्लिश नहीं, सामान्य ज्ञान है वो, जनरल नॉलेज, ठीक है ना। चलिए जनरल नॉलेज कर लेते हैं। तो सरकारिया आयोग, फर्स्ट का आंसर क्या है, सरकारिया आयोग। 62 जो 62 है उसमें कोसी नदी सबको पता है, ठीक है ना। और उसके बाद 63 में है स्वर्ण में विलियम ताम्र, क्या हो जाए, स्वर्ण में विलियम ताम्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64। तो दोस्तों 64, ठीक है ना, 64 में सेकंड जो प्रजनन है, रिप्रोडक्टिव या प्रजनन, रिप्रोडक्टिव, ये दोस्तों आपका सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है इसमें देख पा रहे हैं, ये वाला जो आपका करेक्ट आंसर है। और उसके बाद 65 में आपका फर्स्ट नंबर, 65 में जयंती वाला जो था ऑप्शन, ये जो आपका जयंती वाला जो ऑप्शन था, ये फर्स्ट वाला ही आंसर है इसका, ठीक है। 66 में प्रज्वल पॉल हो जाएगा आपका, प्रज्वल पॉल। और चलिए इसके बाद 67 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 67, तो 67 का दोस्तों फोर्थ नंबर, 67 का देख लीजिए, फोर्थ नंबर करेक्ट है। तो 67 का यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ, या ए नंबर जो है वो करेक्ट है, ठीक। फोर्थ में दिया है ए सही है, हाँ बिल्कुल वही सही है, ठीक। 68 की बात करें तो थर्ड नंबर सही है। 68 में आप देखिए जल्दी से, थर्ड नंबर जो है वो कहीं ना कहीं सही है, 68 में थर्ड नंबर सही है। उसके बाद 69 में अच्छा, बहादुर शाह जफर को रंगून जेल में रखा गया था, ठीक है ना, ये रंगून जेल करेक्ट हो जाएगा, रंगून जेल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही 70 का देखिए चीन और भारत आंसर हो जाएगा, 70 में चीन और भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाइना एंड इंडिया, चीन एंड भारत, ठीक। 71 में देखें तो फोर्थ नंबर ए सही है। वहीं हम अगर बात करें 71 नंबर की तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ नंबर, ठीक है। चलिए वही 72 नंबर क्वेश्चन हम लोग बात करें तो 72 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका ये देख पा रहे हैं 2 1 3 4, ठीक है। अब मैच करके देख लीजिएगा 2 1 3 4, ये करेक्ट आंसर है। चलिए वही हम लोग को अगर बात करें 74 का तो ए एंड बी दोनों सही है। 74 का क्या है, ए एंड बी दोनों सही है, ए एंड बी दोनों सही है 74। इसमें आप हम लोग बात करेंगे, हाँ ये आपके सामने 74 क्वेश्चन है, इसमें क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, सेकंड नंबर, ए एंड बी दोनों सही है। 75 में है तापक्रम, बिल्कुल तापक्रम देख लीजिए आप, ठीक है। वही 76 में हो जाएगा आपका केवल बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 केवल बी और सी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। 77 में ऑन केवल बी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, केवल बी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलिए अब 77 के बाद 78 पे चलते हैं। तो 78 पे देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। 78 में उल्लास का कार्यान्वयन केवल ऑनलाइन विधि से होता है,
ये वाला बिल्कुल सही है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ उल्लास इज ऑनलाइन इन ओनली इन ऑनलाइन, ये वाला जो ऑप्शन है ए नंबर, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये वाला जो आपका फर्स्ट वाला जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 का अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे तृतीयक उपभोक्ता टर्शरी कंज्यूमर 79 का अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका तृतीयक टर्शरी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 80 का हम लोग बात करें तो 80 में आपका फोर्थ नंबर, 80 में जो आपका फोर्थ नंबर है ये करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आगे आपका इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। इंग्लिश में देख लीजिए, फटाफट मिलाइए, इंग्लिश में कितना सही है आपका, फटाफट मिलाइए, फटाफट। ठीक है, क्योंकि आपके मन में भी उत्सुकता है जानने की, तो कहीं ना कहीं ज्यादा समय न लेते हुए फोर्थ नंबर करेक्ट है। फर्स्ट का मैंने 81 का फोर्थ, 82 का ड्रैब, 82 का हो जाएगा ड्रैब, गाउडी का ड्रैब हो जाएगा अपोजिट। 83 का हो जाएगा नाउन, 83 का हो जाएगा नाउन। 84 का हो जाएगा एन, 84 का एन। 85 का हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ठीक है। CDBA फर्स्ट नंबर। चलिए वही 86 का हम लोग देखें तो फर्स्ट नंबर, 86 का हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर। चलिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा ये वाली, ये फर्स्ट नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वही अगर आप लोग अगर बात करें 87 की, तो 87 की उसमें थर्ड नंबर, 87 का थर्ड हो जाएगा, एक मिनट, 87 का थर्ड पॉवर्टी, ये करेक्ट है, पॉवर्टी, ठीक ना। और 88 का एक सही है, यहाँ पे ए वाली करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको नहीं करना है, इसको करेक्ट गलत कर देता हूँ, फर्स्ट वाली करेक्ट आंसर है। 89 का अगर हम लोग बात करें तो 89 का सेकेंड ऑप्शन यानी इन, 89 का इन बिल्कुल करेक्ट है। वहीं आपका 90 में बिल्कुल डी सही है, ये जो डी नंबर है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी ईरर आपका डी में है। चलिए अब हिंदी की बात करें तो हिंदी में फटाफट देख लेते हैं कितना नंबर है आपका। चलिए दोस्तों, तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेंस लास्ट आपका हिंदी, तो हिंदी में देखते हैं। फर्स्ट आपका फर्स्ट का फर्स्ट ही है, यानी ये वाला ही कुल मिला के आंसर है। सेकंड का देखिए फर्स्ट नंबर, सेकंड का भी फर्स्ट आंसर है। ज्ञान की रचना में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी हो, 93 नंबर क्षणभंगुर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 94 नंबर में स्वास्थ्य से बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 95 में जान पर खेलना, 95 में आपका है जान पर खेलना। और 96 नंबर में है सलील, सलील बिल्कुल करेक्ट है। 97 में है तीसरा नंबर कपिधन ईश, ये 97 का करेक्ट आंसर है। 98 का है बालक 98 का है बालक, ठीक है। और 99 का है मेरे विद्यालय का, उसमें जो भवन क्या होता है, भवन। और 100 का है जो दो नंबर यथा के अनुसार उचित, यथोचित। तो चलिए धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक रहेगा। धन्यवाद आप सभी का।